ऑफ पैरासाइट क्या होती है। जिस तरह आपने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था, वायरसेस को क्लासिफाई किया था, इसी तरह डिफरेंट पैरासाइट्स को भी क्लासिफाई किया जाता है। पैरासाइट्स की दो तरह की क्लासिफिकेशन मेन है, इसमें यूनिसेलुलर हैं जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं, और मल्टी सेलुलर हैं जिनको मेटाजोआ या हेलमंथ्स कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स टू टाइप्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर जिन्हें प्रोटोजोआ हम कहते हैं, और सेकंड है मल्टी सेलुलर जिसे हम मेटाजोआ या हेलमंथ्स भी कहते हैं। अब जो प्रोटोजोआ हैं, यूनिसेलुलर हैं, इनको फिर फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यूनिसेलुलर को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 सार्कोडीना जिसको अमीबा भी कहते हैं। नंबर 2 है स्पोरोजोआ जिनको स्पोरोजोन्स कहते हैं। नंबर 3 है मस्टिकोफोरा, मस्टिकोफोरा को फ्लैजिलेट्स कहते हैं। नंबर 4 है सिलिएटा जिनको सिलिएट्स कहते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि प्रोटोजोआ की फर्दर फिर यूनिसेलुलर जो उनकी 4 क्लासिफिकेशन हैं, जिसमें नंबर 1 सार्कोडीना है, नंबर 2 स्पोरोजोआ है, नंबर 3 मस्टिकोफोरा है, नंबर 4 सिलिएटा है। अब सार्कोडीना जो है इनको अमीबी भी कहते हैं, और ये जो अपनी मूवमेंट करते हैं ये सूडोपोड्स के जरिए करते हैं। तो सार्कोडीना जो है वो सूडोपोड्स के जरिए अपनी मूवमेंट करते हैं। फिर सेकंड स्पोरोजोआ है, इनकी मूवमेंट बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, जिस तरह सार्कोडीना सूडोपोड्स के जरिए मूव कर रहे होते हैं, लेकिन स्पोरोजोआ के पास ऐसा कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है मस्टिकोफोरा आ जाता है। मस्टिकोफोरा को फ्लैजिलेट्स कहते इसलिए हैं कि ये अपनी मूवमेंट फ्लैजिला के जरिए करते हैं, और सिलिएट्स सीलिया के जरिए मूवमेंट्स करते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है कि पैरासाइट्स की जो यूनिसेलुलर क्लासिफिकेशन हमने किया उसमें उसको प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ की 4 टाइप्स हैं, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ, मस्टिकोफोरा और सिलिएटा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ताकि प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक हो, आपको पढ़ना आ जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। मल्टी सेलुलर जिसको हम मेटाजोआ कहते हैं, मेटाजोआ को हेलमंथ्स कहा जाता है। ठीक है, और मेटाजोआ हेलमंथ्स जो है, हेलमंथ्स की स्टडी को हेलमेंथोलॉजी कहते हैं। हेलमेंथोलॉजी को हम नेक्स्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हेलमंथ्स की फिर 2 टाइप्स हैं, मेटाजोआ और हेलमंथ्स जो हैं, इनकी 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें प्लेटी हेलमंथ्स हैं और नीमा हेलमंथ्स हैं। इनसे परेशान नहीं होना, ये बार बार हम आगे ये क्लासिफिकेशन पढ़ते रहेंगे। हर जो पैरासाइट हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे, डाउन वर्म, फ्लैट वर्म, उनसे पहले ये हर एक से पहले हम एक दफा डिस्कस करेंगे। तो प्लेटी हेलमंथीज को फ्लैट वर्म कहते हैं, और नीमा हेलमंथीज को राउंड वर्म कहते हैं। प्लेटी हेलमंथ्स का फिर 2 टाइप्स आगे होती हैं, ट्रिमाटोड्स होते हैं और सिस्टोड्स होते हैं। ट्रिमाटोड फ्लूक्स कहते हैं, और सिस्टोड जो है वो डे वर्म होते हैं। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है पैरासाइट्स की, जो हम अपने सारे कोर्स में ये चीजें पढ़ेंगे। फिर ये उसी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर होते हैं, और हेलमंथ्स जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ जो है फिर इसमें अमीबी जो है वो मूव करते हैं सूडोपोडिया के जरिए, फ्लैजिलेट्स मूव करते हैं फ्लैजिला के जरिए, सिलिएट्स मूव करते हैं सीलिया के, और एपी कॉम्प्लेक्सा हैं, इनको स्पोरोजोआ कहा जाता है, टिश्यू पैरासाइट्स। ठीक है, ये इनके स्पोर होते हैं जिसकी वजह से ये मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह थ्रू वेक्टर। फिर मल्टी सेलुलर हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं,
इसमें राउंड फर्म आ जाते हैं जिसको निमाटोड, फ्लैट फर्म में वही ट्रिमाटोड, लीफ लाइक होते हैं और सिस्टोड टेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी वही चीज है जो लास्ट स्लाइड में आपको बताइए। फिर प्रोटोजोआ को, जो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि यूनिसेलुलर जो है वो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ को हम जो फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं वो यहाँ पे इस स्लाइड में शो हुई है। सबसे पहले सब किंगडम है प्रोटोजोआ, उसका फिर फाइलम है, सार्कोमास्टिगोफोरा है, ठीक है। फिर इसी तरह एपिकॉम्प्लेक्सा है, ठीक है। एपिकॉम्प्लेक्सा जिसको हमने स्पोरोजोआ कहा, जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता। थर्ड है सीलियोफोरा, ये फाइलम है, ठीक है, जो मूव करते हैं सीलिया के जरिए। और नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरा, जो स्पोर फॉर्मिंग के जरिए करते हैं। सब फाइलम जो है फिर इनके सार्कोडीना आ जाता है, ठीक है, और मस्टिकोफोरा आ जाता है। सार्कोडीना सूडोपोड्स के जरिए मूव करते हैं और मस्टिकोफोरा जो है वो फ्लैजिला के जरिए मूव कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह इनके फिर डिफरेंट जीनस हैं, एग्जांपल्स हैं। सार्कोडीना सूडोपोडिया में एंटमीबा हिस्टोलिटिका आएगा, जो स्पीशीज की एग्जांपल उसने आगे दी, और एंटमीबा कोलाई आएगा। इस तरह मस्टिकोफोरा के फ्लैजेलेट्स हैं, उसमें जार्डिया लैम्ब्लिया आएगा, जार्डिया उसकी जीनस है, जार्डिया लैम्ब्लिया स्पीशीज आ जाएगी। इस तरह जिनके पास और ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं होते, एपिकॉम्प्लेक्सा, उसकी जीनस जो है प्लाज्मोडियम आ जाएगा। इस प्लाज्मोडियम में फिर हम चार चीजें डिस्कस करेंगे: प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। फिर इस तरह सीलियोफोरा आ जाएगा। सीलियोफोरा में भी ये बैलेंटीडियम इसकी जीनस है और स्पीशीज एग्जांपल बैलेंटीडियम कोलाई है। ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटोजोआ को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये वन बाय वन हम ये पैरासाइट पढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोरा है। माइक्रोस्पोरा में इंटीरोसाइटोजा है, ठीक है, और इंटीरोसाइटोजा की फिर जो स्पीशीज है वो इंटीरोसाइटोजा पिन्यूसी है, ठीक है। हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा कोलाई जो सूडोपोड्स हैं, फिर फ्लैजिलेट्स, जार्डिया लैम्ब्लिया, फिर प्लाज्मोडियम की जो फर्दर स्पीशीज है फाल्सिपेरम, वाइवेक्स, मलेरिया और ओवेल, और फिर बैलेंटीडियम कोलाई, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रोटोजोआ के डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, My sir. question है. Clear. प्रोटोजोअन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन। फिर पहले हमने जो की थी वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बेस पे की थी इनकी, जो अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन की बेस पे कर रहे हैं। इंटेस्टिनल पैरासाइट्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, उसमें एंटमीबा कोलाई है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, जार्डिया लैम्ब्लिया है और ट्राइकोमोनास है। ये पैरासाइट्स हमारी इंटेस्टाइन में रह रहे होते हैं। सेकंड जो है वो ओरल पैरासाइट्स हैं। ओरल पैरासाइट जो है वो उसकी एग्जांपल ट्राइकोमोनास टीनेक्स है जो हमारे माउथ में रहता है। जेनिटल पैरासाइट्स की एग्जांपल जो है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस है जो हमारे जेनिटल ट्रैक्ट में रहते हैं। हीमोफ्लैजिलेट जो है हमारे पास ट्राइपेनाजोम है, लेशमीनिया है, ठीक है। ये एग्जांपल है हीमोफ्लैजिलेट्स की जो हमारे ब्लड में रहते हैं पैरासाइट, ठीक है। ब्लड में रहते हैं लेकिन फ्लैजिलेट्स हैं, ये डिफरेंस याद रखना है हीमो पैरासाइट में और हीमोफ्लैजिलेट्स में। हीमो पैरासाइट वो है जो मूवमेंट हमारी बॉडी में फ्लैजिलेट्स के जरिए नहीं करते, जस्ट वो ब्लड में रहते हैं, स्पोर बनते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते रहते हैं, ठीक है। उनकी डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, लेकिन फ्लैजिला नहीं होता उसके पास मूवमेंट के लिए, ठीक है। और बॉडी में स्पोर्स फॉर्मेशन इसकी नहीं होती, ये सिर्फ मॉस्किटो में स्पोर बनते हैं। हीमोपैरासाइट जैसे ये आ रखते हैं जिसके पास फ्लैजिला मूवमेंट के लिए नहीं होता। और
और हीमोफ्लैजिलेट्स कौन से हैं? ट्राइपेनाजोम और लेशमीनिया, जो होते ब्लड में है लेकिन उनकी मूवमेंट फ्लैजिलेट्स के जरिए होती है। फिर टिश्यू पैरासाइट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था कि टिश्यूज में हमारे रहते हैं, ठीक है, इन्फेक्ट करते हैं। उसमें टॉक्सोप्लाज्मा है और आइसोस्पोरा है, क्रिप्टोस्पोरेनियम। ये नाम आपने बार बार कह रहे हैं, ये नाम आपको याद करने हो, ठीक है। ये आगे जाके यही आप पढ़ते रहेंगे और उनके बगैर जो है आप ये यहाँ पे आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आगे फिर मुश्किल होगी आपकी। ये टॉक्सोप्लाज्मा, आइसोस्पोरा एंड क्रिप्टोस्पोरेनियम इज टिश्यू पैरासाइट। फिर दो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सिसमेंट और इंसिसमेंट। एक्सिसमेंट, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये टिश्यू वाले जो हैं तो ये कौन से टिश्यूज में होते हैं, या सारे टिश्यूज में तो नहीं ना, मतलब किस कौन से टिश्यूज में बेसिकली ये होते हैं ज्यादातर? बॉडी टिश्यू में जा सकते हैं, ठीक है। बॉडी टिश्यूज के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है जहाँ पे इन्फेक्ट करेगा ये, ठीक है। आप इसे ये कह सकते हो कि सब एपिथेलियल जो होती है, ठीक है, उसको ज्यादा इन्फेक्ट कर रहे होते हैं एपिथेलियम के नीचे। लेकिन टिश्यू पूरी बॉडी में जहाँ जो भी टिश्यू है ये जनरली सबको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, ओके। नेक्स्ट एक्सिसमेंट और इंसिसमेंट क्या होती है? एक्सिसमेंट में जो टर्म है आप बार बार पढ़ोगे तो रिमूवल ऑफ सिस्ट हो रही होती है, ठीक है। सिस्ट फॉर्मेशन जो होती है, कुछ पैरासाइट में सिस्ट बनती है, तो वो रिमूवल जब होगी उस सिस्ट, उसमें से लार्वी निकलेगा तो उसको एक्सिसमेंट कहते हैं। और इंसिसमेंट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन में जो पैरासाइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कवरिंग बना लेता है, उसको एनसिसमेंट कहते हैं। ये आज का लेक्चर था।